Assalamu alaikum class 5. Today we will solve question number 4 and 5 of exercise 2.3. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास. इस एक्सरसाइज में आप क्या मेथड कर रहे हो? इस एक्सरसाइज में आप मेथड कर रहे हैं LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. LCM आपने फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. LCM होता है आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस होता है किसी भी नंबर को उसकी फैक्टर्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देना. ठीक है, वो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आएगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 40, 80 एंड 140. सबसे पहले 40, 80 और 140 के आप क्या बनाएंगे? फैक्टर्स बनाएंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से ये डिवीजन मेथड कहलाता है फैक्टर्स बनाने का. सबसे पहले देखिए 40, 2 2s आर 4 और ये 0 एज इट इज़. फिर 2 1s आर 2 एंड 0, 2 5s आर 10 और 5 1s आर 5. फिर आपने 80 के फैक्टर्स बनाए. 80 के फैक्टर्स देखें. 80 अब देखिए लास्ट पे 0 आ रहा है, दैट्स मीन ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4s आर 8 एंड 0, 2 2s आर 4, फिर अगेन 0, 2 1s आर 2 एंड 0 और 2 5s आर 10 और अगेन 5 1s आर 5. ठीक है, उसके बाद है आपके पास 140. 140 भी देखें ये 2 पे डिविजिबल है, 2 7s आर 14 एंड 0. अब ये 7 है आपके पास. ठीक है, और लास्ट पे 0 है, दैट्स मीन ये 2 पे डिवाइड हो जाना चाहिए. अब सबसे पहले 7 था तो 2 3s आर 6 और 2 4s आर 8 होता है आपके पास, तो 2 3s आर 6 करेंगे. यहाँ से आपके पास जो 1 आपके पास रह जाएगा वो आ जाएगा रिमाइंडर, तो 2 5s आर 10 आ जाएगा. ठीक है, देन 5 7s आर 35 और 7 1s आर 7. ये सारे आपके फैक्टर्स बन गए. नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40. 40 के क्या के फैक्टर्स आ जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. चेक कर लें ये 40 के फैक्टर्स ठीक आए हैं. कैसे चेक करने का मेथड होता है, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें. 5 2s आर 10, 10 2s आर 20 एंड 20 2s आर 40. ये आपके पास जिसके आप फैक्टर्स बना रहे हैं कि इन सबको आप मल्टीप्लाई करें तो वो 40 आपके पास आना चाहिए. ठीक है, अब आगे है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80. 80 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये वाले सारे फैक्टर्स. ठीक है, नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140. 140 के क्या क्या फैक्टर्स आए हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं. LCM में आपने कॉमन भी लेने होते हैं और अनकॉमन भी लेने होते हैं. और कॉमन आपने जो 3 नंबर्स में सेम जो है वो जो डिजिट आ रहा हो आपने उसको भी कॉमन लेना होता है, और जो 2 नंबर्स में जो है वो सेम डिजिट आ रहा हो आपने उसको भी कॉमन लेना होता है. सिर्फ छोड़ना उसको होता है जो सिर्फ एक में कोई डिजिट एक नंबर में आ रहा हो, बाकी वो किसी में भी ना आ रहा हो. ठीक है, अब देखें फर्स्ट वन देखें, ये 2 आपके पास आ रहा है. ठीक है, तीनों में आ रहा था तो ये कॉमन आ जाएगा. उसके बाद ये वाला 2 देखें, ये भी तीनों में आ रहा है, ये भी कॉमन चला जाएगा. अब ये देखें 5, ये 2 और 2 इस दोनों में आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन 2 में तो कॉमन आपके पास आ रहा है ना, तो वो भी आप कॉमन ले लोगे. उसके बाद एक और नंबर आपके पास आ रहा है 5, ये वाला 5, ये 5 और ये 5 देखें तीनों में कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो ये भी कॉमन आप ले लोगे. अब बाकी नंबर जो आपके पास रह गए हैं वो ये 2 रह गया और क्या रह गया है? 7 रह गया है. ये कॉमन किसी में नहीं आ रहे तो ये अनकॉमन है. अब कॉमन फैक्टर्स आप लिखेंगे 2 2 2 एंड 5. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. और अनकॉमन कौन कौन से रह गए थे? ये वाला 2 रह गया था और ये वाला 5 रह गया था. 2 रह गया था और 7 रह गया था. 2 मल्टीप्लाई 7 कर दिया. ओके, अब ज़रा सबसे पहले LCM में क्या करना होता है? कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन. अब कॉमन को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें, फिर अनकॉमन को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो दोनों का आंसर आएगा उन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. पहले कॉमन वाले को मल्टीप्लाई करें. 5 2s आर 10, 10 2s आर 20 और 20 2s आर 40. ये आपने 40 लिख दिया. ठीक है, और अनकॉमन थे आपके पास 2 और 7, तो 7 2s आर आपके पास क्या आ जाएगा? 14. अब कॉमन का आंसर ये आया, अनकॉमन का आंसर ये आया. अब LCM में आपने कॉमन मल्टीप्लाई क्या करना होता है? अनकॉमन. तो 40 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 40 मल्टीप्लाई 14, 40 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 560. तो ये आपके पास आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास. क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास अब 4 नंबर्स आ रहे हैं.
ठीक है। अब सेम वही प्रोसीजर आप इसमें भी करेंगे। पहले सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 24 देखें, 24 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। फिर आपने 48 के फैक्टर्स बनाए। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1, 2 2s are 4, 2 6 are 12, फिर 6 नंबर आ गया। 2 3s are 6 and 3 1s are 3। फिर आपने 96 के फैक्टर्स बनाए तो 2 4s are, अब 9 है ना आपके पास, ठीक है। 2 4s are 8 और 2 5s are 10 तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 4s are 8 करेंगे, वहाँ से 1 आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा। जब वो 1 6 के साथ मिलेगा तो वो 16 बन जाएगा, तो 2 8s are 16, ठीक है। देन 2 2s are 4 और ये 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। ओके, नाउ 72 को देखें, इस 7 को देखें, ठीक है। 2 3s are 6 कर देंगे। 6 में से यहाँ पे आपके पास ये 1 बच जाएगा तो ये 12 बन जाएगा। 2 6 are 12। आपको मैंने बताया था कि आप दूसरी तरह डिवीजन भी कर सकते हो जैसे आपको इजी लगता है। जैसे ये 72 था तो 72 को अब मैं 2 पे डिवाइड करने लगी हूँ, तो ये 2 3s are 6 1 और 2 6 are 12। ये देखिए 36 आंसर आ गया, तो ये आपने 36 यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अगर डायरेक्ट मेथड से जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अब ये 3 था तो 2 1s are 2 करेंगे, क्योंकि एक डिजिट को लेकर डिवाइड किया करें ना। ये 3 था तो 2 2s are 4 तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर जब इसके साथ मिलेगा तो वो 16 बन जाएगा, तो 2 8s are 16, फिर 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। अब सबसे पहले सब ये फैक्टर्स लिखें। 24 के फैक्टर्स आपके पास आ गए थे, 2 × 2 × 2 × 3। सेम उसी तरह आपने 48 के फैक्टर्स सारे लिख दिए, 96 के फैक्टर्स लिख दिए और 72 के फैक्टर्स लिख दिए। फैक्टर्स लिखने के बाद आप कॉमन और नॉन कॉमन लेते हो, ठीक है जी। अब कॉमन और नॉन कॉमन, एक तो आप वो डिजिट कॉमन लेंगे जो सब में सेम आ रहा होगा, ठीक है। ये सब में सेम आ रहा है, ये सब में सेम है, ये सब में सेम है और ये 3 सब में सेम है। उसके अलावा वो नंबर देखें जो किसी 2 में एक जैसा आ रहा हो, 2 नंबर्स में, या कोई 3 नंबर्स में एक जैसा आ रहा हो, तो ये वाला 2 देखें, ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आप किस में लोगे, कॉमन में ही लेंगे। एटलीस्ट 2 नंबर्स में कोई अगर सेम नंबर आ रहा हो तो एलसीएम में आप वो भी कॉमन लेंगे, वो डिजिट भी कॉमन लेंगे। अब ये वाला जो है वो आपके पास कॉमन चला जाएगा, बाकी ये 3 रह गया और ये 2 रह गया, ये दोनों जो है वो किसी में एक जैसे नहीं आ रहे, तो ये रह जाएगा आपके पास अनकॉमन में। अब कॉमन फैक्टर्स आपके पास आए 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और अनकॉमन कौन कौन किससे रह गए थे, ये 3 और 2। फिर कॉमन को आपने सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास आ गया 48। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48 और 3 को 2 से करेंगे, 3 2s are 6। फिर एलसीएम में आपने कॉमन और अनकॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 48 × 6 कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 288। बाकी इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन कीजिएगा।